श्री राम भक्तों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। संध्या काल में 6 बज गए हैं और हम दिवाली का पूजन करने के लिए तैयारी कर ली है। अब दिवाली का पूजन करेंगे, महालक्ष्मी का आह्वान करेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है मंदिर हमने सजाया है और यहाँ पर नीचे देखिए माता के दिए प्रज्वलित कर दिए हैं और भोग इत्यादि सामान रख दिया है सामने। और ये सब पूजा की तैयारी है। घर में प्रज्वलित करेंगे दीप, महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनकी भक्ति पूर्वक वंदना करके अपना बाबा के श्री चरणों में ध्यान लगाकर अपना ये पूजा संपन्न करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि अब हमने तैयारी करके अब हम पूजा में बैठ गए थे और हमने ये भोग लगाना प्रारंभ किया। भक्तगण पूछ रहे थे कि गुरुजी आप दीपावली की पूजा कैसे करते हैं, तो उसी का वीडियो हम आपको बना रहे हैं। हमने देखिए सामने 11 ये जो दिए लगाए थे, 11 दिए और 1 घी का दिया लगाया था। आगे 5 आपने पुरवे देख रहे होंगे छोटे छोटे, 3 में खील भरे हुए हैं, 2 में जल है और माता के लिए बर्फ़ी का भोग था, पंचमेवे का भोग था और लौंग बताशे का, लौंग इलायची का भोग हमने दिया था। यहाँ पर देखिए हम जो दे रहे हैं, सर्वप्रथम हमने श्री गणेश जी भगवान को लौंग, इलायची और पंचमेवा का भोग श्री गणेश जी भगवान को समर्पित किया। तदुपरांत महादेव माता पार्वती को लौंग इलायची का भोग हमने प्रदान किया। फिर प्रभु श्री सीताराम जी को लौंग इलायची का भोग हमने प्रदान किया, जैसा कि आप अभी इसमें देख रहे हैं। फिर हमने श्री हनुमान जी महाराज को भोग प्रदान किया लौंग और इलायची का। उसके बाद माता महालक्ष्मी को लौंग, इलायची और पंचमेवे का भोग प्रदान किया और बर्फ़ी का, जो बर्फ़ी रखी थी उसका भोग प्रदान किया। जो खील रखी थी उन खीलों का भोग भी माता को प्रदान किया और जो बतासे आते हैं उनका भोग माता को प्रदान किया। माता महाकाली को भी इस अग्नि में भोग दिया और भैरव जी को और श्री बालाजी महाराज को भोग हमने दिया है। जो भोग लगा रहे हैं हम, जो भी देवता, प्रमुख 5 देवता जो होते हैं, हमने उनको भोग दिया। जैसे गणेश जी, महादेव, प्रभु श्री नारायण भगवान, लक्ष्मी माता, हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा, इनको हमने ये भोग दिया है। और इस भोग में आप देखोगे कि हम ये पंचमेवे का भोग था, ये देखिए ये पंचमेवा का भोग हमने जो था लगा दिया है। ये हम पंचमेवा का भोग माता महालक्ष्मी को प्रदान किया। तदुपरांत हमने ये घी लगाया। उसके बाद सामने जो छोटा सा आप पुरवा देख रहे हो, आपकी तरफ पता नहीं क्या बोला जाता है, हमारी तरफ इसको पुरवा बोला जाता है। देखिए इसमें से अब हम खील का भोग माता महालक्ष्मी को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन दीपावली में खील का और जो बतासे आते हैं जिनमें डिज़ाइन बना रहता है, जिसे हाथी घोड़ा भी बोला जाता है, उसका भोग लगाते हैं। और फिर हमने जो था इसमें काजू कतरी का भी भोग भी लगाया था, बर्फ़ी का। और अब ये जो है ये वही बतासा है जिसके बारे में हम बोल रहे थे, जो हाथी घोड़े बोले जाते हैं, जो डिज़ाइनदार आते हैं, ये उसका घी में समर्पित करके भोग हमने लगा दिया। इसको भोग लगाने के बाद घी की आहुति माता के मंत्रों से इसी में दी, जिससे माता को भोग प्राप्त हो। हाथ जोड़कर माता महामाई से प्रार्थना की भोग स्वीकार करने का और उनसे विनती की कि वो पधार कर हमारे घर में निवास करें, सभी भक्तों पर, दरबार से जुड़े सभी भक्तों पर करुणा करें। और फिर हमने ये आरती की माता महालक्ष्मी की। देखिए यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं। आरती संपन्न होने के बाद हमने फिर माता से प्रार्थना की थी आप सब लोगों के लिए, दरबार से जुड़े भक्तगणों के लिए। ये माता और गणेश जी भगवान और कुबेर जी भगवान सदा अपने भक्तों के घर निवास करें, ये दीपावली आप सबके लिए मंगलकारी हो। ये प्रार्थना के साथ हमने आरती की और ये संपूर्ण विधि थी, लेकिन ज़्यादा बड़ी विधि से पूजा करते हैं तो पूरी हम दिखा नहीं सकते थे। शॉर्ट में बता दिए कि किस किस चीज़ का मेन भोग लगाते हैं। बाकी तो दीप प्रज्वलित करना, घर में दीप लगाना, यही बेसिक कार्य होता है। लेकिन पूजा में माता महालक्ष्मी, गणेश जी और जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका आवाहन करके उनको भोग प्रदान करना और उनको समर्पित होकर उनके चरणों का वंदन करना, यही दीप दान का महत्व है। और एक बार आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। लक्ष्मी गणेश आप पर सदा सहाय रहें, कुबेर जी आपके भंडार भरें और सदा आपके ऊपर बालाजी की कृपा बनी रहे।